कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरे। आज हम 7वें अध्याय के श्लोक 28 का अर्थ पढ़ेंगे। तात्पर्य: इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म की विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावामृत के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनकी मोह से उभार सकें। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वे अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वे परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनका दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रितय यतन्ति ये ते ब्रह्म त्विद्दो कृत्सन्न मध्यात्मम कर्म चाकिलम। जग वृद्धावस्था में, जरा वृद्धावस्था में, मरण तथा मृत्यु से मोक्षाय मुक्ति के लिए मां मुझको मेरे अशितय आश्रय बनाकर शरण लेकर यतंती प्रयत्न करते हैं। यो जो ते ऐसे व्यक्ति ब्रह्म तत् वास्तव में उस विदु वे जानते हैं। कृत्सनम सब कुछ, आध्यात्म दिव्य कर्म च भी अखिलम पूर्णतया। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य: जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।